ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से पुनः स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आज का ये दिव्य सत्संग आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आज का जो ये दिव्य विषय हमने चुना है, ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगर इस प्रश्न का उत्तर आप श्रवण कर लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको जीवन में अन्यत्र कुछ समझने की आवश्यकता नहीं। मस्तिष्क में आने वाले व्यर्थ के विचारों का भंजन अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि भ्रम का भंजन और सत्य का दर्शन, यही आज के सत्संग का मूल पर्याय है। यह सत्संग किसी व्यक्ति, पंथ, संप्रदाय अथवा मत का विरोध नहीं, अपितु उन भ्रांतियों का निराकरण है जो मनुष्य को सत्य से दूर ले जाती हैं। संत जनों की वाणी किसी का अपमान नहीं करती, वो केवल अज्ञान के अंधकार को हटाकर विवेक का दीप प्रज्वलित करती है। ऐसे ही एक बहुत ही दिव्य संत हुए हैं, संत शिरोमणि श्री संत कबीर जी। इनका कहना है कि भ्रम का ताला खोलिए, गुरु की करिए आस, ज्ञान दीप जब जगमगे, मिटे अज्ञान निवास। अर्थात मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर बैठा हुआ है। और वो भीतर बैठा हुआ जो है वो भ्रम है। भ्रम ही मोह बनाता है, भ्रम ही मोह बनता है, मोह ही बंधन बनता है और मोह ही बंधन बनाता है, और बंधन ही दुख का कारण बनता है। अंततः इस भ्रम का भंजन होना किसी न किसी प्रकार से अनिवार्य है मनुष्य के और इस समाज के कल्याण के लिए। तो पहला भ्रम है कि मैं केवल ये शरीर हूं, और इस विषय पर महाराज जी ने बहुत सी दिव्य शिक्षाएं दी हैं, अलग अलग स्वरूपों में, अलग अलग हितार्थ। और यही हमारा सनातन भी हमें सिखाता है, हमारे धर्मशास्त्र हमें यही सिखाने का प्रयास करते हैं कि मैं केवल शरीर नहीं हूं। संत जनों ने सबसे पहले इसी भ्रम को तोड़ा है। देह धरे का दंड है, सब काहू को होए, ज्ञानी भोगे ज्ञान से, मूढ़ भोगे रोए। ये शरीर पंच महाभूतों से बना है, इसका जन्म हुआ है, इसलिए इसका नाश भी निश्चित है। परंतु जो इस शरीर में चेतना के रूप में विद्यमान है, वही आत्मा है। और हमारे उपनिषद उद्घोष करते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं केवल शरीर नहीं, मैं चैतन्य स्वरूप हूं, मैं ही उस ब्रह्म का अंश हूं, अन्यत्र और कुछ नहीं है। ये शरीर केवल माया है, मिट्टी है, नश्वर है, लेकिन जो ब्रह्म है वो हमेशा शाश्वत है, अजर है, अमर है। और वही चेतना उस ब्रह्म को इस संसार में व्याप्त किए हुए है, और उसी व्याप्त ब्रह्म अंश के अंदर जो प्रभु का कीर्तन करता है, प्रभु का नाम जप करता है, प्रभु के सत्संग सुनता है, वही इस भ्रम में पढ़कर भी उस भ्रम को केवल एक प्रकार से निस्तारित करते हुए अपने जीवन को सार्थक करता है। जब तक मनुष्य स्वयं को शरीर मानता रहेगा, तब तक सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि के झूले में झूलता रहेगा। दूसरा व्यक्ति का जो भ्रम रहता है वो है कि यह धन ही सुख है। क्या है धन? धन आवश्यक है, किंतु धन ही जीवन नहीं है। और ऐसे ही एक बहुत ही दिव्य संत हुए हैं, जिन्होंने एक बहुत ही दिव्य बात कही है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। धन से भवन खरीदा जा सकता है, घर नहीं। भवन और घर में बहुत बड़ा अंतर है। धन से औषधि खरीदी जा सकती है, लेकिन स्वास्थ्य नहीं। धन से सेवक मिल सकते हैं, स्नेह नहीं। और धन से बिस्तर मिल सकता है, लेकिन नींद नहीं। सच्चा सुख भीतर की संतुष्टि में है। भगवत गीता कहती है कि संतुष्टः संतत योगी, जो संतुष्ट है वही वास्तविक धनवान है। ये व्यक्ति का दूसरा भ्रम है कि धन से सर्वस्व प्राप्त किया जा सकता है। निसंदेह सर्वस्व आप भौतिक सुख साधन खरीद सकते हैं, लेकिन उनका उपभोग आपके नियंत्रण में नहीं है। जिस प्रकार से औषधि खरीदी जा सकती है, लेकिन उसके उपभोग करने से आपका शरीर स्वस्थ होगा या नहीं, यह आपके नियंत्रण में नहीं है। ऐसे ही इस भ्रम से बाहर निकलने के लिए एक तीसरा भ्रम है जो आपको
हमेशा समझ में आना चाहिए कि संसार मेरा है, ये संसार मेरा है, ये संसार किसी का स्थायी नहीं। चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। जो आया है वो जाएगा, जो मिला है वो छूटेगा, जो बना है वो मिटेगा। और यही महाराज जी ने कहा है कि जो व्यक्ति इस संसार को अपना परिवार मानकर चलता है वो कभी भी इस भेद में नहीं पड़ता कि अमुक व्यक्ति मेरा शत्रु है और अमुक व्यक्ति मेरा स्नेही। महाराज जी की बहुत दिव्य शिक्षा है ये कि संपूर्ण संसार, उनकी सोच देखिए कितनी बड़ी थी। उन्होंने हमें क्या सिखाने का प्रयास किया। और यहां तो आज इस भौतिक संसार में एक छत के नीचे दो सगे भाई आपस में लड़ते हैं। संसार की बात तो बहुत दूर है। महाराज जी ने कहा यह संपूर्ण संसार मेरा है, सारे संसार में रहने वाले लोग पराये नहीं, मेरे अपने घर के सदस्य जैसे हैं। जिससे चाहे उससे आप रिश्ता जोड़ सकते हैं, सबसे स्नेह कर सकते हैं। ये शिक्षा अन्यत्र महाराज जी जैसे अनन्य संत ही प्रदान कर सकते हैं, जिन्होंने इस संपूर्ण संसार को अपना परिवार माना और यही सीख समाज के लिए आज छोड़ दी। किंतु आपको एक बात समझनी है कि संसार से भागना नहीं है, किसी को शत्रु मानने की आवश्यकता नहीं है। संतों ने कभी पलायन नहीं सिखाया, उन्होंने एकता सिखाई है। उन्होंने हमेशा कहा है कर्तव्य निभाओ पर आसक्ति मत रखो। इस सोच के साथ आगे चलना है कि ज्यादा मोह हमेशा आपको गर्त में लेकर जाता है। किसी भी चीज की अधिकता कभी अच्छी नहीं होती। कमल जल में रहता है किंतु जल उसे भिगो नहीं पाता। ऐसा जीवन होना चाहिए। हर व्यक्ति की संगति में रहकर भी आप कुसंगति ना सीखें, यही व्यक्ति का सार है, यही व्यक्ति के लिए सत्य है, यही व्यक्ति के लिए शाश्वत है। वैसे ही संसार में रहो पर संसार को अपने भीतर बसाओ मत। और जो इस भ्रम को समझ जाएगा उसके लिए ये भ्रम जो अब हम आपको बताने वाले हैं वो उसे कभी भी निस्तारित और जीवन से पदच्युत नहीं करेगा कि केवल बाहरी पूजा ही धर्म है। ये चौथा भ्रम है। पूजा, उपासना, आरती, व्रत, तीर्थ ये सब साधन है, साध्य नहीं है। ये कभी भी साध्य नहीं बन सकते। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का मन का फेर। यदि मंदिर जाकर भी मन में द्वेष है और यदि पूजा करके भी व्यवहार कठोर है, यदि कथा सुनकर भी जीवन नहीं बदला तो साधना अधूरी है। और महाराज जी ने क्या सिखाया? महाराज जी ने यही कहा कि आप जीवन में आडंबर से बचे। आडंबर नहीं करना है, आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। ये आडंबर इसलिए है क्योंकि अगर आप मंदिर जाते हैं, व्रत करते हैं, साधना करते हैं लेकिन असत्य बोलते हैं तो आपका मंदिर में जाने वाला जो पुण्य है वो कहीं ना कहीं आप खुद ही मलिन कर रहे हैं। आप रामायण पढ़ते हैं, आप भगवत गीता पढ़ते हैं, आप दुनिया भर के जितने भी आध्यात्मिक वेद पुराण हैं उनका अनुष्ठान करते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते, फिर भी वही चीज करते हैं जिससे आपको हमेशा अंतर्ग्लानि होती है, तो आपका इतने वेद पुराण पढ़ने का कोई भी आशय नहीं बनता। कहने का आशय यही है कि जो चीज आप करते हैं उस पर अमल भी करें और अन्यत्र लोगों को भी सिखाएं, तब जाकर वो ज्ञान सद्ज्ञान और सन्मार्ग के लिए आपको लेकर जाएगा। तो साधना आपकी अधूरी है अगर आप वैसा व्यवहार नहीं करते, चीजों पर अमल नहीं करते। सच्चा धर्म है सत्य बोलना, करुणा रखना, सेवा करना, अहंकार छोड़ना, ईश्वर को प्रत्येक जीव में देखना। सारे धर्म यही सिखाते हैं। ईर्ष्या कोई नहीं सिखाता, असत्य बोलना कोई नहीं सिखाता और निष्ठुर भाव कोई नहीं सिखाता, अहंकार करने के लिए कोई नहीं कहता, ईश्वर के प्रति आस्थावान हमेशा बने रहें कोई भी निरास्था नहीं सिखाता। किसी भी धर्म में यह बात वर्णित नहीं है। इसीलिए सभी जगह सारे पंथ एक हैं, सब आपको एक ही शिक्षा की तरफ लेकर जाते हैं कि समाज से प्रेम करो और समाज के होकर रह जाओ। अपने जीवन को इसी प्रकार से व्याप्त करो जो दूसरे के लिए उदाहरण बन जाए। पांचवा भ्रम है कि गुरु केवल चमत्कार दिखाने वाले होते हैं। संतों ने कभी चमत्कार को आध्यात्मिकता का प्रमाण नहीं माना। महाराज जी ने कभी नहीं कहा कि मैं प्रत्यक्ष चमत्कार करता हूं। महाराज जी हृदय परिवर्तित करना जानते थे, वो काम उन्होंने बखूबी किया और आज भी निभा रहे हैं। सच्चा गुरु वो है जो अज्ञान मिटाए, विवेक जगाए, ईश्वर से जोड़ दे, आत्मा का परिचय करा दे। गुरु का कार्य भविष्य बताना नहीं, भविष्य बनाना है। गुरु का कार्य भाग्य बदलना नहीं, दृष्टि बदलना है। जब दृष्टि बदलती है, हृदय परिवर्तित होते हैं, तब जीवन स्वयं बदल जाता है।
कहना है महाराज जी का। एक भ्रम और है कि बहुत समय है, और ये बात कहते कहते कई क्रमांक हमारे व्यतीत हो गए, लेकिन बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं कि कब होगा, कहां है वो समय। मनुष्य सोचता है अभी युवा हूं, बाद में भजन कर लूंगा, बाद में सेवा करूंगा, बाद में ध्यान करूंगा, किंतु मृत्यु कभी सूचना देकर नहीं आती। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अतः प्रत्येक दिन को ईश्वर का प्रसाद मानकर जिए, हर क्षण को ऐसे जिए कि आखिरी क्षण है। इस क्षण में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आध्यात्मिक और सबसे सन्मार्गीय कौन सा काम कर सकता हूं, ऐसी प्रवृत्ति से आगे बढ़ना चाहिए। आपका हर क्षण बहुत ही ज्यादा मूल्यवान बनेगा, आपका समय व्यर्थ होने से बच जाएगा। समय को ईश्वर के समान देखना चाहिए, क्योंकि समय कभी पलट कर नहीं आता। धन आज है, कल नहीं है, फिर कमा लेंगे, लेकिन समय अगर आज है, समय रहते अगर कुछ ना कर पाए, समय व्यतीत हो गया, तो समय को वापस लाने के लिए कोई भी पर्याय नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, कोई साधन नहीं, कोई साध्य नहीं है। बीता हुआ कल नहीं आ सकता, इसलिए समय की कीमत जानना हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक और भ्रम है कि मैं ही सब कुछ करता हूं, सब कुछ मैंने किया है, सफल हो गया, ये मेरी कार्यकुशलता है, ये मेरा गौरव है कि मैंने ये काम किया है, अमुक कार्य मेरे से बेहतर कोई नहीं कर सकता। इस प्रकार की भावना रखना अहंकार सबसे बड़ा ज्ञान है। गीता कहती है, प्रकृते क्रियमाणिनी गुणे कर्माणि सर्वशः। मनुष्य स्वयं को कर्ता मानता है। जब सफलता मिलती है तो कहता है मैंने किया, जब असफलता मिलती है तो कहता है भाग्य ही खराब था। और संत जन कहते हैं कर्ता वही परमात्मा है, हम केवल निमित्त हैं। ये सबसे बड़ा भ्रम है व्यक्ति को कि करने वाला मैं ही था। आपके ऊपर कृपा थी, निसंदेह आपने कार्य किया, और उस कृपा के चलते, सन्मार्ग के चलते, आध्यात्म के अच्छे और पूरी तरह से समर्पित भाव से आपने कुछ कार्य किया, उसका अमुक फल ईश्वर की कृपा से आपको प्राप्त हुआ। ये सही मायने हैं। जीवन में कभी भी ज्ञान का, बल का, बुद्धि का, किसी चीज का अहंकार करने से बचें, क्योंकि कराने वाला कर्ता कोई और है। इसीलिए आप समर्पित भाव रखें और स्वयं को बहुत ज्यादा विनम्र माने। यही जीवन में सफलता के सूत्र हैं। एक भ्रम और रहता है कि दूसरे बदल जाएं तो मैं सुखी हो जाऊंगा। संसार को बदलने का प्रयास हजारों वर्षों से चल रहा है। संतजनों ने कहा है, पहले स्वयं बदलो, यदि मन बदल गया तो संसार बदलता हुआ दिखाई देगा। दर्पण को साफ करने के स्थान पर चेहरा धोना अधिक आवश्यक है। इसीलिए स्वयं को बदलने का प्रयास कीजिए। हर व्यक्ति यदि व्यक्तिगत रूप से यह प्रयास करेगा तो संपूर्ण संसार एक रात्रि में परिवर्तित हो सकता है। कितना समय चाहिए? हृदय परिवर्तन अगर एक बार किसी व्यक्ति का हो जाता है तो उसके लिए सृष्टि पूरी तरह से नवीन हो जाती है। यह बात पूरी तरह से परिपक्व है, पूरी तरह से प्रमाणित है कि अगर हृदय आपका पूरी तरह से आप परिवर्तित कर लेते हैं ज्ञान के चलते, समर्पण के चलते, आध्यात्म के चलते, आप देखना आपका नजरिया संसार को देखने का पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा। और एक भ्रम और है कि भक्ति केवल वृद्धावस्था का विषय है। बहुत सारे लोगों के हमारे पास संदेश आते हैं कि अभी मेरी आयु 22 वर्ष की है, तो क्या मुझे आध्यात्मिक हो जाना चाहिए? इसमें पूछने जैसा क्या है? भक्ति आयु नहीं देखती। ध्रुव बालक थे, प्रहलाद बालक थे, मीरा युवती थी, नरसिंह मेहता गृहस्थ थे, तुकाराम व्यापारी थे। भक्ति का संबंध हृदय से है, आयु से नहीं। कोई भी आयु का व्यक्ति आध्यात्म में आने के लिए, समर्पित भाव को प्राप्त करने के लिए किसी से पूछने योग्य नहीं है। उसे यह निर्णय ले लेना चाहिए। जब जागो तब सवेरा। जब आपको सद्बुद्धि आ जाए, सन्मति आ जाए, उस समय ईश्वर के हो जाओ। सबसे महत्वपूर्ण यही है। और संतों की साधना का सार अगर आपको बताएं, संतों ने 4 आधार बताए हैं। महाराज जी के अगर आपको 4 शिक्षा स्तंभ बताएं तो आप पूरी तरह से चकित हो जाएंगे। महाराज जी ने 4 शिक्षा स्तंभों में सबसे पहले सत्य को रखा है। जो सत्य बोलता है उसका मन निर्मल रहता है। जिसका मन निर्मल है उसका हृदय पूरी तरह से प्रमाणिक है कि आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होगा। और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के चलते समर्पित भाव सीख लिया जाए तो ईश्वर के सबसे करीब ऐसा ही व्यक्ति हो सकता है। तो सत्य वो पहली सीढ़ी है और समर्पण वो मुख्य भाग है जहां आपको पहुंचना है। और सत्य के मार्ग पर चलकर ही आपको सच्चा समर्पण और सच्ची भक्ति की प्राप्ति होती है। तो पहला कार्य है सत्य बोलना। मात्र सत्य बोलने से आप ईश्वर के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित भाव को प्राप्त कर लेते हैं। ये बात आप अपने हृदय से पूरी तरह से अनुभव ले सकते हैं, बशर्ते आप सत्य बोलना शुरू करें।
दूसरी चीज महाराज जी कहते हैं प्रेम, जहां प्रेम है वहां ईश्वर स्वयं निवास करते हैं। सच्चा प्रेम सच्चे हृदय से अगर व्यक्ति ईश्वर का पूजन करे, किसी भी कार्य के प्रति समर्पित हो जाए, तो वो हर कार्य में अपनी पूरी आस्था के साथ उस कार्य को सबसे उत्कृष्ट कर सकता है। ये महाराज जी ने इंगित किया है। और जहां पर प्रेम का भाव है, ऐसे व्यक्ति की शत्रुता कभी किसी से हो ही नहीं सकती। कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या का भाव रख ही नहीं सकता। जानबूझकर अगर वो ऐसा करना भी चाहेगा, तब भी वो ईर्ष्या का भाव एक ना एक दिन प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि प्रेम बांटने वाला व्यक्ति दूसरे को भी प्रेम के वशीभूत करेगा। ये सृष्टि का नियम है। तीसरी चीज है सेवा भाव। निस्वार्थ सेवा से अहंकार गलता है। जो व्यक्ति कहते हैं कि हमारा अहंकार का भाव नहीं टूटता, बहुत प्रयास कर लिए, जानते भी हैं कि अहंकार करना गलत है। हमारे पास अभी लगभग 10 दिन पूर्व एक सज्जन का संदेश आया था कि ये अहम का भाव मन में बैठा हुआ है, उसे कैसे तोड़ा जाए, उसे कैसे पार पाया जाए, कैसे समर्पित भाव को पूरी तरह से इसमें अहंकार को गलाकर समर्पित भाव को प्राप्त करना चाहें तो कोई विधि बताएं। तो ये विधि हमने उन्हें ईमेल के माध्यम से प्रेषित करवाई थी, तो वही आज आपको बता रहे हैं कि अगर अहंकार का भाव हृदय से पीछा नहीं छोड़ता, आप जानते हैं कि आपका व्यवहार गलत हो जाता है अहंकार के चलते, तो आप सेवा के भाव को अपना लीजिए। कैसी भी सेवा करिए। अगर ईश्वर की कृपा से आप धनवान हैं तो आप दान आदि कार्य करने शुरू करें। दान आदि कार्य करने से आपके हृदय को बहुत ज्यादा संतोष प्राप्त होगा। संतोष प्राप्त हृदय कभी भी अहंकार के भाव को ज्यादा समय तक नहीं छू सकता। एक ना एक दिन और बहुत शीघ्र समय में ऐसा व्यक्ति समर्पित हो ही जाता है। एक तरीका यह है, अगर धन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, अभी वितरित करने योग्य नहीं है, दान आदि नहीं कर सकते, तो सेवा का दूसरा माध्यम पकड़ सकते हैं कि आप किसी न किसी प्रकार से कोई भी सेवा जो आपके द्वारा हो सकती है, तन से, मन से, धन से, जिस भी प्रकार से उस सेवा में लग जाइए। बहुत ही शीघ्र आपके अंदर निस्वार्थता का भाव जागेगा कि आपको कभी किसी की चीज की ऐसा हृदय में आभास नहीं आएगा कि ये काम मैंने किया है। निस्वार्थता आ जाएगी। निस्वार्थ सेवा से आपके अहंकार को गहरी चोट पहुंचती है और अहंकार आपके जीवन से पूरी तरह से गायब हो जाता है। एक बहुत ही सरल माध्यम है अहंकार को तोड़ने का। चौथी चीज है नाम स्मरण। कलयुग के लिए नाम स्मरण को, नाम जाप को राम बाण औषधि के समान माना गया है। नाम मन को पवित्र करता है। जब आप बार बार राम 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 इस प्रकार से प्रभु का नाम लेते हैं, तो आपकी वाणी पर जब प्रभु के शब्द आते हैं, तो उसके बोलने से आपके कानों में भी उसकी जो श्रवणता है वो होती है। और जब आप उस नाम को बोलने के साथ साथ स्वयं भी इसको स्मरण करते हैं और साथ साथ उसका श्रवण करने लग जाते हैं, तो आपके हृदय में वो वाणी पहुंचकर आपके हृदय के अंतर को पूरी तरह से एक स्वच्छ दर्पण की तरह साफ कर देती है और मन पवित्र हो जाता है। नाम स्मरण केवल होठों का कार्य नहीं, हृदय की जागृति का कार्य भी बन जाता है ऐसी स्थिति में। और वास्तविक अगर सत्संग आप जानना चाहें, महाराज जी से जुड़ने का जो पर्याय है, सत्संग का अर्थ केवल कथा सुनना नहीं है। सत्संग का अर्थ है सत्य के साथ संग करना। यदि किसी एक वचन से जीवन बदल जाए तो वही आपके लिए सच्चा सत्संग बन जाता है। यदि हजारों प्रवचन सुनकर भी स्वभाव न बदले तो वो केवल मनोरंजन बन जाता है। सत्संग और मनोरंजन के बीच में बहुत कम चीज का अंतर है। वो चीज यही है कि आप अगर सत्संग या संत वाणी सुनते हैं और आपके हृदय में अगर उससे परिवर्तन आ रहा है, उस पर आप अमल कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं, समझ लीजिए वो सत्संग आपके लिए काम कर रहा है पूरी तरह से। लेकिन अगर सत्संग सुनने के बाद भी आपके स्वभाव में लेश मात्र का भी परिवर्तन नहीं आया, समझ जाना कि वो आपके लिए मनोरंजन के समान हो रहा है। कहीं ना कहीं कोई चूक तो कर रहे हैं। और जीवन के लिए 10 संकल्प आप ले लीजिए। अगर बहुत ज्यादा परेशानी में है तो ये काम कर लीजिए। प्रतिदिन कुछ समय ईश्वर का स्मरण करूंगा, एक नियम बना लें। माता पिता गुरुजनों का सम्मान करूंगा, नियम बना लें। किसी का अपमान नहीं करूंगा। क्रोध आने पर मौन धारण करूंगा। भोजन से पूर्व ईश्वर का धन्यवाद करूंगा। प्रतिदिन किसी एक व्यक्ति का हित करूंगा, सेवा करूंगा, सत्य बोलूंगा, लोभ से बचूंगा, अहंकार को पहचान कर त्यागने का प्रयास करूंगा और प्रत्येक वाणी में परमात्मा का दर्शन करूंगा। जो व्यक्ति ये 10 संकल्प अपने जीवन में अपना लेता है, उसके जीवन को परिवर्तित होने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती। और अंत में एक बहुत ही सुंदर संदेश आपको देना चाहेंगे यहाँ पर, जो कि
शिरोमणि संत कबीर जी ने दिया है कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गाही रहे, थोता दही उड़ाए। अर्थात विवेकवान बनिए, अंधविश्वास मत अपनाइए। प्रश्न करिए, विचार करिए, अनुभव करिए। सत्य कभी प्रश्नों से नहीं डरता। अगर आपके हृदय में सत्य व्याप्त है तो आपसे किसी भी तरह का कितना ही जटिल प्रश्न आ जाए, आपके हृदय में उसका उत्तर छिपा होगा, क्योंकि सत्य के साथ लिए हुआ सत्संग का समर्पण आपके जीवन के सारे प्रश्नों का अपने आप में एक हल होता है। इसीलिए आज यदि कोई भ्रम टूटे तो वो ये टूटे कि मैं अकेला नहीं, परमात्मा मेरे साथ है। मैं केवल शरीर नहीं, आत्मा हूं। धन साधन है, साध्य नहीं। धन प्रेम है, विवाद नहीं। गुरु ज्ञान का दीपक है, चमत्कार का व्यापारी नहीं। सेवा ही सर्वोत्तम पूजा है, सत्य ही सर्वोच्च तप है और प्रेम ही परम धर्म है। तो संतों की वाणी को जीवन में उतारने का संकल्प लीजिए, और जो कि आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के इस कलयुग में, आज के इस घोर कलयुग में आपके जीवन में संत जनों के मार्गदर्शन से ही इस धरती से, इस संसार से आप वो पार प्राप्त कर सकते हैं जहां से फिर इस चक्र में पड़ना ना पड़े। तो आशा करते हैं आज का ये क्रमांक आप सबके लिए बहुत ही फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कहना चाहेंगे कि महाराज जी के आशीर्वाद से आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।